Hello traders, welcome to the Trader Monday. I hope you all are fine and doing well. In previous video हमने सीखा कि बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई ना, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। एंड इन टुडे वीडियो हम सीखेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन को कैसे निकालते हैं। एंड इन बिटवीन द वीडियो मैं आपको ऐसा ब्रोकर भी बताऊंगा जिसमें आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा। So be ready and watch till the end. So the question is how to value a company. कंपनी के वैल्यू को कैसे निकालें? There are three ways to value a company. The first technique to value a company is called intrinsic valuation of a company. जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है DCF, मतलब कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस मॉडल, जिससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कंपनी की। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बोलते हैं जिससे हम कंपनीज के एसेट की ट्रू वैल्यू को जान पाएँ। मतलब कि कोई फर्नीचर है तो उसकी हम ट्रू वैल्यू को जान पाएंगे कि इतना डेप्रिसिएशन लगा उस पर, अब कितनी वैल्यू इसकी। अब DCF में आता है कि कितना कैश अवेलेबल है कंपनी के पास, जिससे पता चलता है कि ग्रोथ ऑफ द कैश फ्लो, एंड इसमें रिस्क भी इंक्लूड है। एंड जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि स्टॉक का प्राइस चीप है या एक्सपेंसिव है। सेकेंड टेक्निक टू वैल्यू अ कंपनी इज रिलेटिव वैल्यू टेक्निक। इसको इन्वेस्टर यूज़ करते हैं व्हेन दे कांट अप्लाई द इंट्रिंसिक टेक्निक टू वैल्यू अ कंपनी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट पॉजिटिव, सो आप उस पर DCF अप्लाई भी नहीं कर पाओगे जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल पाए। सो इन दिस सिचुएशन इन्वेस्टर यूज़ करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक। रिलेटिव वैल्यू में आप कंपेयर करते हो टू और मोर कंपनीज़ को जो बिलोंग करते हैं एक ही सेक्टर से। जैसे एक स्टील कंपनी है तो उसको भी हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे एंड उसमें मेज़र करते हैं कैश फ्लो प्राइस टू सेल्स प्राइस टू बुक डेट टू इक्विटी एंड एनी अदर वैल्यूएबल जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जिससे आप पता कर सकते हो कि क्यों कोई दूसरी कंपनी एक कंपनी से आगे है। एंड ऐसा करने से आप एक डिसीजन पर आ सकते हो कि आपको स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। द थर्ड टेक्निक टू वैल्यू अ कंपनी इज ऑप्शन बेस्ड वैल्यूएशन, जो कि न्यू टेक्निक आई है इंडस्ट्री में। इन ऑप्शन बेस्ड वैल्यूएशन कंपनी वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन किसी इवेंट पर। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक स्टील कंपनी है जो अप्लाई करती है पेटेंट के लिए। सो जो वैल्यू होगी ना कंपनी की वो अनलॉक हो जाएगी अगर पेटेंट अप्रूव हो जाता है। बट आप इस कंपनी को वैल्यू कैसे करोगे? क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर कंपनी पेटेंट अप्लाई करेगी तो उसको अपनी इन्फॉर्मेशन अनलॉक करनी पड़ेगी। अगर पेटेंट अप्रूव हो जाता है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे जिससे आप कंपनी को वैल्यू कर पाओ। थर्ड टेक्निक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट या सेकंड टेक्निक को अप्लाई करो जिससे आप कंपनी की फेयर वैल्यू निकाल पाओ एंड इन्वेस्ट कर पाओ। बिफोर गोइंग फर्दर इन वीडियो मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर बताने वाला हूँ जिसमें आप फ्री में ट्रेड कर पाओगे विदाउट एनी ब्रोकरेज। नेम ऑफ द ऐप इज़ कोटक न्यू। इसमें आपको साइन अप कर लेना है एंड जिसके बाद आप हर एक सेगमेंट में फ्री ट्रेड कर पाओगे। एंड मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। सो क्या सोच रहे हो? डाउनलोड नाउ कोटक न्यू ऐप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। सो इन लास्ट इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। फर्स्ट आपको देखना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कि जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 20% और उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ आपको रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड EPS, जिसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं, आपको इन पर ध्यान देना है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। एंड ऑल्सो कि डेट कितना कंपनी पर, कि वो सस्टेनेबल है या नहीं, एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट ऑन इट। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पर भी ध्यान देना है कि कंपनी इन्वेस्टर को कितने % की रिटर्न्स देती है। आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसमें ROI 20 से 25% हो। एंड डिफरेंट बिजनेस डाइवर्सिटी पर भी आप ध्यान देना कि उसकी कितनी ब्रांच है एंड कितनी प्रोडक्ट कंपनी बेचती है या बनाती है। इन लास्ट एक और चीज़ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखना आप कंपनी से कि आपको एक ही साल में बहुत पैसे मिल जाएंगे। आपके रिटर्न्स लंपे भी हो सकते हैं कि पहले कुछ ईयर्स में आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले। सो बी पेशेंट फॉर द पॉजिटिव रिटर्न्स। एंड ऐसे भी मत करना कि एक साल में आपको लॉस चल रहा है तो आपने एग्जिट कर दिया। आप उसको होल्ड रखना फॉर मैनी ईयर्स। I hope you understand what I taught you in this video, and if you have any doubt
यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड ये लास्ट वीडियो फंडामेंटल्स की, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Now I will meet you next Tuesday. Till then, download Kotak New. Thank you.